आपला ये बात की जानकारी हुई से कि यहाँ पर एक महिला जो है वो मृत अवस्था में पड़े है, कर जानकारी बताओ। ओला में है, कैसे जाने हो? अब इन दोनों की कायरता बताता हूँ। हाथ में जो जेवर महिला पहनी हुई थी देववती, जिसका नाम है, महिला कोतवाल है, रानीतरई गांव की। इस महिला के हाथ में एक जब जेवर नहीं निकला तो इन्होंने उसका हाथ हथेली हसिया से काट डाला। सोचिए कितनी कायरपूर्ता के साथ में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या बताऊं फिर, नशा पानी करे और विजुअल का धंधा है, अच्छे टाइप के है वो। तो एक से पहले भी इस तरीके से घटना अंजाम दे रही, इसका गांव में ऐसा माहौल खराब करेगा। मतलब पैसा जब खत्म हो जाता है और नशे की तलब होती है तो ये लोग फिर इस प्रकार से किसी घर में चोरी करने का प्रयास करते हैं, किसी से लूट का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से घटना बताया उन्होंने। पूरी घटना को उन्होंने इस प्रकार से बताया कि जब नशे की वजह से हमारा युवा, नशे की वजह से हमारा छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है, गांव बर्बाद हो रहा है, शहर बर्बाद हो रहा है। और ये तो इस टाइप के क्राइम है। आने वाले समय में अगर नशा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ तो एक से बढ़कर एक कांड आप देखेंगे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और बालोद जिला में महिला कोतवाल की हत्या की खबर आप सबने देखा होगा अखबारों में, टीवी चैनलों में। इस केस में बड़ा खुलासा हुआ है। इसकी हत्या करने वाले पुलिस ने 2 आरोपी को पकड़ा है। दोनों आरोपी का नाम इत्तफाक से महेंद्र साहू है। एक आरोपी महेंद्र साहू, दूसरा आरोपी भी महेंद्र साहू है। और दोनों नशे की जद में इतने आ चुके थे कि नशा करने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे और उस पैसे के लिए इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया और लूट की वारदात के बाद इन्होंने हत्या कर दी। अब इन दोनों की कायरता बताता हूं। हाथ में जो जेवर महिला पहनी हुई थी देववती, जिसका नाम है, महिला कोतवाल है, रानीतरई गांव की। इस महिला के हाथ में एक जब जेवर नहीं निकला तो इन्होंने उसका हाथ हथेली हसिया से काट डाला। सोचिए कितनी कायरपूर्ता के साथ में इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों वहां से फरार हुए। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की, तहकीकात की, आसपास के गांव में कैंप लगाकर, स्पेशली उस गांव में पुलिस ने अलग से टीम बिठाई। चूंकि हत्या जिस महिला की हुई थी वो सामान्य महिला नहीं थी, गांव की कोतवाल थी, जिसका काम होता है गांव को सूचना देना, गांव की सूचना को पुलिस तक पहुंचाना। देववती की हत्या होती है 2 अक्टूबर को। पुलिस को सूचना मिलती है 6 अक्टूबर को, क्योंकि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी महेंद्र साहू, दोनों आरोपी का नाम महेंद्र साहू, फिर से बार बार कह रहा हूं, दोनों आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद घर को बंद कर दिए, यानी कि लाश अंदर पड़ी रही जब तक बदबू नहीं आ जाती। सोचिए 2 अक्टूबर की हत्या हुई है और 6 अक्टूबर यानी कि 4 दिनों तक लाश उस घर के अंदर सड़ती रही। पुलिस जब दरवाजा खोली, चूंकि गांव वालों ने सूचना दिया कि घर से बदबू आ रही है, पुलिस की टीम अंदर जब गई तो हैरान हो गए कि गांव की कोतवाल की हत्या हो गई है। पुलिस ने सबसे पहला काम हमेशा की तरह वही किया, सीसीटीवी फुटेज खंगाले। और फुटेज में 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन, क्योंकि उस दिन ड्राई डे भी था, यानी कि उस दिन शराब नहीं मिलता है, कहीं शराब दुकान बंद रहती है। तो इन दोनों ने उस दिन नशा करने के लिए, दोनों महेंद्र साहू ने नशा करने की नीयत से घूम रहे थे। और इससे पहले भी ये दोनों टारगेट में रखे हुए थे देववती को। उन्हें मालूम था कि देववती घर में अकेली रहती है और इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। जेवर लेकर गए और घर के अलग अलग हिस्सों में 24,000 रुपए कैश पड़े थे, वो तक अपने साथ लेकर चले गए। वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। बालोद पुलिस अधीक्षक क्या कह रहे हैं वो आप आगे देखेंगे। हमारे साथ ही बंटी दिवांगन ने भी इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की है, परिवार वालों से बातचीत की है। परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है वो आप आगे वीडियो देखिए। लेकिन इतना कहूंगा, नशे की वजह से हमारा युवा, नशे की वजह से हमारा छत्तीसगढ़ बर्बाद हो रहा है, गांव बर्बाद हो रहा है, शहर बर्बाद हो रहा है। और ये तो इस टाइप के क्राइम है। आने वाले समय में अगर नशा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ तो एक से बढ़कर एक कांड आप देखेंगे। जय हिंद। 2 तारीख की वो रात थी जब देवरी थाना इलाके के रानीतरई गांव में एक कोतवालिन का काम करने वाली महिला जो घर में अकेली थी, उसे इस चीज का आभास भी नहीं था कि शायद वह रात उसके लिए आखिरी रात होगी। 6 तारीख के दिन एक महिला जब उसके घर में पहुंचती है, उसकी आयु वाली महिला, उसकी सहेली जब उसके घर में पहुंचती है, तब इस चीज का एहसास होता है और इस चीज की जानकारी होती है कि आखिर उसकी सहेली की हत्या हो चुकी है। तमाम लोगों को जानकारी हुई और जानकारी होने के बाद में
ये पूरे मामले का खुलासा हो पाया है। अभी मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर 2 तारीख के दिन ये पूरी घटना हुई थी। कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नजदीक आए और उस घर को दिखाएं, उस घर को दिखाइएगा। ये घर में जो ताला लगा हुआ है, उसी घर में 2 तारीख के दिन हत्या हुई और 6 तारीख को इस पूरे घटना का खुलासा हुआ है। मैं अभी उसी महिला के साथ में मौजूद हूँ जिस महिला ने पहली बार इस हत्या के मामले को खोज निकाला था। ये उनकी सहेली है और पड़ोस में ही रहती है। दादी, आप ऐसे आप ये बात की जानकारी हो इसे कि यहाँ पर एक महिला जो है वो मृत अवस्था में पड़े है, कर जानकारी बताओ। ओला में है कैसे जाने हो? वो रोज हमार घर जाए हर दिन और मोर सन बैठे और वो पानी पसिया फेंके जाए गरवा है तेकर भर। तब मैं हर 2-4 दिन कैसे नहीं आते मोर घर, ऐसे कहे मैं हाँ रोज आए कैसे नहीं आते, रात में पता करे जाता ऐसे मैं आ। तो कहाँ देखे हो दादी आप? मैं बोल कुछ नहीं देखे, वो ताला लगे है ते टूट के ऐसे और में रही से हैं, टूट के और में रही से तहने चप्पल मन पहिरी में पड़े रही से। तब मैं है वो है पहुंचो जाए तब मोल बताए ए दिहा जात हो नोनी घर ला देखे रबे। अब वो नहीं बता गई रही से, तब मोला शक होइस कैसे नहीं बताइस कहाँ चल दीस हमार घनी आए। तो बदबू भी आत रही कराती? ओती पे बदबू नहीं आई, सो ताला बंद रही से ना इधर ले तब बदबू नहीं आई, बाद में बदबू आए। अच्छा हाँ। तो बाद में बाकी मतलब जानकारी देख बाद में आप भी पहुंचे हो क्या यहाँ? मैं यही कर रहे हम यहाँ मैं अंदर में नहीं के मुझे डर लग के। ठीक, एक बुजुर्ग भी हमारे साथ में मौजूद हैं। चूंकि जो 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो दोनों आरोपी भी इसी गांव के निवासी हैं। दादा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए और वो लड़कों के बारे में बताइए कि वो लड़के कैसे थे। जैसा कि पुलिस का कहना है कि वो लोग नशे के आदी थे और नशे का वो करते थे, सेवन करते थे। हाँ सही बात है। कैसे थे वो लोग लड़के लोग? वो जो दोनों का नाम महेश कुमार साहू है। हाँ महेंद्र। हाँ, महेंद्र कुमार साहू, उसके बारे में बताइए तो थोड़ा सा। क्या बताऊँ भैया, नशा पानी करे और विजुअल का धंधा है, अच्छा टाइप के है वो। तो एक से पहले भी इस तरीके से घटना अंजाम दे रही इसका गांव में ऐसा माहौल खराब करेगा मन? हाँ माहौल खराब करे हो। पूरा बिगाड़े का गाँव लो मन कैसे? ढाबा खोले है, ढाबा खोली नो मन नक्सलाइट में गेरी सो लड़का है वहाँ छूट के आहे और यहाँ ढाबा खोली, सब गांव के लड़का लोग बिगाड़े है। एक घर वो पारा में टिकर मुँह दबा रही से अब ये मन है कहते ये दे नहांदा में 2.5 लाख के चोरी करे हिच मन। अच्छा, तो देखो लड़का मन जिस तरीके से दादी माँ जानकारी दे रही है, चूंकि इनकी सहेली देववती का की हत्या यहाँ पर हुई है और दादी का कहना है कि वो आदतन उसी तरीके से अपराधी थे, कई तरीके से घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और आज भी जिस तरीके से घटना को अंजाम दी है वो बेहद दर्दनाक है। आखिर सवाल अब यहीं पर आकर खड़ा होता है कि इसी तरीके से नशे की जद आखिर कितने लोगों की और जान देता रहेगा। दिलेश्वर देवांगन, भिलाई टाइम्स, बालोद। कि वो 2 व्यक्ति, महेंद्र कुमार था जिसने घटना कारित की थी, महेंद्र कुमार साहू, पिता मेमलाल साहू, ये मुख्य था। इसके साथ एक और सहयोगी था उसका भी नाम महेंद्र कुमार साहू था, पिता मेघनाथ साहू। तो इन दोनों ने मिलकर ये घटना कारित की है, इन्होंने बताया। साथ ही साथ यही बताया कि ये लोग नशा करते हैं और नशा भी महंगा नशा करते हैं। तो नशे का सामान जब ख़त्म, मतलब पैसा जब ख़त्म हो जाता है और नशे की तलब होती है, तो ये लोग फिर इस प्रकार से किसी घर में चोरी करने का प्रयास करते हैं, किसी से लूट का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से घटना बताया उन्होंने। पूरी घटना को उन्होंने इस प्रकार से बताया कि जब अक्टूबर को जब ये लोग गाँव में आए थे, उस समय पहले ही प्लान बना लिया था कि हम लोग आज कहीं ना कहीं चोरी करेंगे या लूट की घटना को अंजाम देंगे। दोनों ने प्लान बनाया। प्लान में फिर ये देखा कि गांव में एक 65 ईयर्स के आसपास की वृद्ध महिला है जो अकेली रहती है घर में। उसको इन्होंने सोचा कि ये इजी टारगेट है, हम लोग जाएंगे, उसको डरा धमका के इससे सामान ले आएंगे। लेकिन जब ये महिला के पास गए उसके घर में 2 तारीख की रात को, तो महिला ने दरवाज़ा खोला और इनको देखने के बाद महिला जो है वो थोड़ी विरोध करने लगी, चिल्लाने लगी। तो उसका मुंह दबा दिया, मुंह दबाया, फिर स्ट्रैंगुलेशन किया, मतलब गला भी दबा दिया उसका। तो इससे महिला का मृत्यु हो गई। हत्या करने के बाद इन लोगों ने पूरा घर छानबीन किया और जो भी सामान था, जिस चांदी के सामान थे, उसको लेके चले गए। फिर जाते जाते ये देखा कि महिला के हाथ में भी कंगन रखे हुए हैं,
तो एक हाथ से कंगन निकाला, दूसरे हाथ से कंगन नहीं निकला, तो वहीं पास में एक मर्डर वेपन हंसिया पड़ा हुआ था। हंसिया से एक व्यक्ति ने उसका हाथ काटा, जब हाथ कट गया तो कंगन निकाल लिया और उसी हालत में बॉडी को छोड़ दिया वहाँ पे, मतलब ऐसे छोड़ा कि बॉडी को नीचे ज़मीन पे लेटा दिया और फिर बॉडी को छोड़ने के बाद बाहर का दरवाज़ा बंद कर दिया और चले गए वो लोग। घर की जो बाहर का दरवाज़ा था उस पर एक ताला लगा दिया था, तो लोगों को लगता था बाहर से कि महिला कहीं गई होगी, इसलिए जो आसपास के लोग भी थे वो लोग शक नहीं कर रहे थे। लेकिन जब काफ़ी दिन हो जाने के बाद जब लोगों को, जो आसपास के पड़ोसी थे, उनको शक हुआ कि भाई इतने दिन से महिला कहाँ गायब है, तो जब घर के पास गए तो वो बॉडी का स्मेल आया। उसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। तो इस पूरे घटनाक्रम में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों का नाम, जैसे मैंने पहले बताया कि महेंद्र कुमार एक का नाम है, दूसरे का भी नाम महेंद्र कुमार है। एक का उम्र 25 साल है, दूसरे का 28 साल है। इनका पुराना रिकॉर्ड भी है। जो महेंद्र कुमार पिता मेमलाल साहू है उसका एक 34(1) का प्रकरण है, और महेंद्र कुमार पिता मेघनाथ साहू, इसका 4 पहले का अपराध पंजीबद्ध है इसके ऊपर, जिसमें मारपीट का है, आबकारी का है। और इन्होंने एक चीज़ और घटना को स्वीकार किया है, जो नाहदा देवरी थाने के अंतर्गत एक सूने मकान में भी चोरी हुई थी, जिसमें नकबजनी का प्रकरण दर्ज हुआ था और 2,54,000 रुपये कैश थे, वो चोरी हुआ था। उस घटना को भी इन लोगों ने स्वीकार किया है। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो चोरी करने का वो था नशा करना। ये चोरी करते थे, चोरी के सामान जो भी मिलता था उसको बाजार में बेचते थे, और जो कैश मिला उससे नशे का सामान खरीदते थे। साथ ही साथ देखा गया कि एक उसका हाथ था वो कटा हुआ था, हाथ महिला का, ठीक है, फिर हाथ कटा हुआ था और घर पूरा जो सामान थे पूरे बिखरे हुए थे। और उसमें कुछ जो आरोपी के कुछ निशानदेही थे वहाँ पे, जिसको पुलिस ने देखा कि मतलब कोई ना कोई बाहर से आया होगा और इस घटना को अंजाम दिया होगा, उसने महिला की हत्या की होगी। और साथ ही साथ पूरे घर में जितने सामान थे उसको खंगाला अच्छे से, और फिर कीमती सामान जो रहे होंगे उसको चोरी कर लिया था। और साथ ही साथ उसके कंगन जो पहनी हुई थी महिला, उसको एक हाथ का कंगन उसने निकाल लिया था, दूसरे हाथ का कंगन नहीं निकला था तो उसने हाथ काटा था और उसके बाद कंगन निकाल लिया था। तो फिर पुलिस ने साइबर, डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और FSL की टीम पूरी अलग अलग साक्ष्य इकट्ठा करने में लगे थे। फिर विवेचना के दौरान ही ये पता चला कि कुछ CCTV फुटेज मिले हमको, जिसमें 2 व्यक्तियों का जो घटनाक्रम था उस टाइम पे, लगभग रात 2 अक्टूबर की रात 2 बजे के आसपास कुछ व्यक्ति थे जो दिख रहे थे, 2 लोग जो सस्पेक्टेड दिख रहे थे। उनके बारे में पता किया गया तो कुछ व्यक्तियों का नाम आया। फिर उन जो सस्पेक्टेड व्यक्ति थे उनका CDR लिया गया और भी बाकी लोगों से पूछताछ की गई। तो उनका जो पहले का भी घटना था, वो पहले वो सस्पेक्टेड थे, वो नशे के आदी थे, वो दोनों व्यक्ति। उनको जब पूछताछ करने के लिए पुलिस के पास लाया गया तो उन्होंने, एक व्यक्ति ने स्वीकार किया, महेंद्र नाम था उसका, उसने स्वीकार किया कि हमने ये घटना कारित की।